तो आज हम गहराई से समझने वाले हैं बिली ऑल्सब्रुक्स के उस वायरल भाषण को जिसने इंटरनेट पर सचमुच आग लगा दी है। ये कोई आम मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, नहीं, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है, एक योद्धा की मानसिकता जिसे दुनिया भर में लाखों लोग अपना रहे हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। बिली ऑल्सब्रुक्स देखिए, पहली ही लाइन में ये बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये कोई अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाला मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी की वो कड़वी सच्ची हकीकत है जिसमें कोई फिल्टर नहीं लगा है। और यही कच्चापन, यही सच्चाई इस पूरे विश्लेषण की नींव है। तो इस योद्धा वाली मानसिकता का पहला कदम क्या है? ये हमें जिंदगी की एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई से मिलाता है। वो सच्चाई जो हमारी उम्मीदों और असलियत के बीच की एक गहरी खाई है। ये भाषण एक आसान और खुशहाल जिंदगी के सपने को एक झटके में तोड़ देता है। ये बताता है कि जिंदगी कोई टीवी शो नहीं, बल्कि एक जंग का मैदान है जहां हर पल एक दुश्मन से लड़ना पड़ता है। पर सवाल ये है कि ये दुश्मन है कौन? भाषण के मुताबिक असली दुश्मन कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर बैठा है। हमारा अपना डर, हमारी अपनी कमजोरियां। और ये दुश्मन सीधे हमला नहीं करता, बल्कि वो हमें इस कदर तोड़ देता है कि हम खुद ही अपने रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। अब कहानी और भी गहरी होती है। ये उस पल की बात करती है जिससे शायद हम सब डरते हैं, अकेलेपन की वो परीक्षा, जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है और वो लोग भी साथ छोड़ देते हैं जो सबसे करीब थे। और यहाँ पर भाषण एक कड़वी सच्चाई को एक लय में बार बार दोहराता है। वो कहता है कि दुनिया में लोग धोखा देंगे। ये कोई हो सकता है वाली बात नहीं, ये एक सच्चाई है जिसका सामना करना ही पड़ेगा। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, वे निराश भी करेंगे। और ये बात सिर्फ अजनबियों की नहीं हो रही है, ये उन लोगों के बारे में है जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। और फिर आता है सबसे दर्दनाक वार, जो सबसे करीबी हैं, परिवार, दोस्त, वो भी पीठ दिखा देंगे। भाषण कहता है कि जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरे दर्द को अपने अंदर समेट लेती है। जब चारों तरफ देखोगे तो खुद को बिल्कुल अकेला पाओगे। ये वो पल है जो किसी की भी असली परीक्षा लेता है। जब कोई नहीं होता तब आखिर बचता क्या है? लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। भाषण कहता है कि जिस चीज को सबसे बड़ी कमजोरी समझा जाता है, यानी अकेलापन, वही सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। और सच कहूं तो यही इस योद्धा मानसिकता का असली सार है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई इंसान सच में अकेला होता है तो वो क्या खोजता है? जब बाहर की दुनिया का सारा शोर पूरी तरह शांत हो जाता है और सिर्फ अपनी परछाई साथ होती है, तो अंदर क्या मिलता है? और इसका जवाब हैरान करने वाला है। अकेलापन कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये खुद को पहचानने का, अपनी उस असली ताकत को खोजने का सफर है जिसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। और इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को बस जाने देना ही सही होता है। भाषण कहता है कि अगर कोई आपके गीत के बोल नहीं समझता तो उसके साथ संगीत बनाने की कोशिश ही बेकार है। मतलब साफ है, जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना ही बेहतर है। तो ठीक है, एक बार जब ये अंदर की शक्ति मिल गई तो फिर क्या? अब फोकस अंदर से बाहर की तरफ जाता है। ये उस बदले हुए इंसान के एक्शन की, उसके काम करने के तरीके की बात करता है। इस नए योद्धा का बस एक ही नियम है, बातें कम, काम ज्यादा। दुनिया को बोलकर मत बताओ कि तुम कौन हो, अपने काम से दिखाओ कि तुम क्या हो। पहचान शब्दों से नहीं, कर्मों से बननी चाहिए। तो ये जो योद्धा की आचार संहिता है ना, ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, अपने काम को बोलने दो। दूसरा, अपनी आत्मा को रोने दो पर अपने डर को मरने दो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अनुशासन को अपनी जिंदगी पर राज करने दो। इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी चीज को पाने की जिद और अनुशासन दर्द से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, तो दर्द की कोई औकात नहीं रहती। जब मंजिल इतनी बड़ी हो कि रास्ते का दर्द महसूस ही ना हो। और इन सब के बाद हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक नया जन्म है जहां पहचान ही बदल जाती है। अब वो इंसान कोई विक्टिम नहीं, बल्कि एक विनर है। ये बदला हुआ योद्धा खुद को अजेय मानता है, एक अमर कहानी की तरह देखता है और ये मानता है कि वो युद्ध के लिए ही बना है।
ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, ये जीतने के लिए पैदा होने का यकीन है। और यहीं पर इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ आता है, ये सोच कि मुझ जैसे योद्धा तो बने ही संघर्ष के लिए हैं, उन्हें मुश्किलों के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब मुश्किल कोई सजा नहीं बल्कि जीने का मकसद बन जाती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, संघर्ष आखिर है क्या? क्या ये एक सजा है जो हमें तोड़ देती है, या फिर एक मकसद है जो हमें और भी मजबूत बनाता है? इसका जवाब किसी और को नहीं बल्कि हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।